Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology, another video. In this video today we will discuss about biotechnology versus biomedical engineering. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे, बट अपने इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स वाला आप लोगों के लिए बहुत सारे बैचेस लेके आया है और IIT जैम के लिए साकार बैच लेके आया है जिसकी सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 2,999 रुपये है और CSIR नेट के लिए शुद्ध बैच लेके आया है जिसकी सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 2,999 रुपये है। और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी और वहाँ पे आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो है CB300। तो आप लोगों को 300 का एडिशनल डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, जो बायोटेक्नोलॉजी और जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इन दोनों ही फील्ड्स में आप अपना करियर बना सकते हैं आफ्टर योर 12th क्लास। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि उनके लिए इन दोनों फील्ड्स में से या इन दोनों डोमेन्स में से या इन दोनों करियर अपॉर्चुनिटीज़ में से कौन सी करियर जो फील्ड है वो बेस्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा एक डोमेन या कौन सा एक फील्ड आपके लिए बेस्ट वहाँ पे रहेगा आफ्टर योर 12th क्लास। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लाइंग बायोलॉजिकल टेक्निक्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू build products useful for the improvement of our lives and for the planet by tackling issues like food scarcity, ग्लोबल वार्मिंग एंड हेल्थ इश्यूज़। तो फ्रेंड्स, ये एक यहाँ पे वेल नोन डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। अब हम लोग बात करेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डील्स विद इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट मेनली इन्वॉल्व इन डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद DNA, RNA एंड प्रोटीन प्यूरिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स। और फ्रेंड्स, जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डील्स विद मेडिकल डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड टू एड पेशेंट्स। तो ये भी यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं ये दोनों ही फील्ड को लेके। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। और इसका जो लाइव एग्जांपल है, इसका जो ट्रेंडिंग एग्जांपल है वो है स्मार्ट वॉच। आजकल हम सभी लोग स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं और उस स्मार्ट वॉच में आप लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, हार्ट बीट चेक कर सकते हैं और अदर बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें हैं। तो वो एक लाइव एग्जांपल है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। तो फ्रेंड्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड्स हैं, ये दोनों फील्ड्स अपना बेस्ट कर रही हैं। और फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी का जो है बहुत ज़्यादा स्कोप इंडिया के अंदर आया है आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का भी जो है बहुत ज़्यादा जो है स्कोप वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। तो फ्रेंड्स, दोनों ही फील्ड्स में जो है एक बूम आया है आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। और इन फील्ड्स में अगर आप लोग फर्दर अपना कोई भी कोर्स करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। तो फ्रेंड्स, जो करंट जो अभी वर्किंग हो रही है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, या जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड अच्छा कर रही है, वो कर रही है प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल मीट और आर्टिफिशियल मीट, मिल्क विदाउट हार्मिंग एनिमल्स एंड एनवायरमेंटल जो वहाँ पे एक कंडीशंस हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए। और ये सिंथेटिकली जो है बन रहा है और किसी भी एनिमल को या एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया जा रहा है जिससे कोई वहाँ पे हार्म हो। और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारी जगह पे आर्टिफिशियल मीट का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क वहाँ पे बन रहा है। तो ये एक करंट अचीवमेंट है या एक लेटेस्ट अचीवमेंट है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है प्लांट्स बन रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स बन रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ग्रीन हाउस सेटअप किया जा रहा है बहुत सारे प्लांट्स को लेके। अब जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है उसमें जो एडवांसमेंट हुआ है वो मैंने आप लोगों को स्मार्ट वॉच का एग्जांपल देके बताया है। अब अगर आप लोग कोई भी कोर्स जो है इस फील्ड में करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्या होगी आपका? जो 12th क्लास है, अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो 12th क्लास साइंस से होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। और अगर आपका
ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो आप एनआईटी और आईआईटी से अपना कोई भी कोर्स कर सकते हैं इस फील्ड से रिलेटेड। बट अगर आप जो हैं आपका वहाँ पे पीसीबी है, तो पीसीबी जो है वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर सकता है कोई भी कोर्स। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट आईआईटी एनआईटी से नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आपने अपना ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है। तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से ये कोर्स करना पड़ेगा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट्स को अलाउ करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट को भी, अपार्ट फ्रॉम आईआईटी एंड एनआईटी। ऐसे ही जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है वहाँ पे अगर आपने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ट्वेल्थ क्लास किया है आपने इन फील्ड्स में, तो 50% मार्क्स के साथ में, तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं कोर्सेज कर सकते हैं बहुत सारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। और आईआईटी जो मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे जो है, या दिल्ली है, रुड़की है, गुवाहाटी है, जोधपुर है, ये आईआईटीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टूडेंट्स को, जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, उन स्टूडेंट्स को बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। और एनआईटी राउरकेला जो है वो बहुत सारे कोर्सेज जो है बैचलर कोर्सेज ऑफर करती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टूडेंट को। और अगर फ्रेंड्स आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अपना ट्वेल्थ क्लास किया है, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी एनआईटी से अपना कोई भी बैचलर कोर्स जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल। अब जो सब्जेक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, जो सब्जेक्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे या जो पढ़ने पड़ेंगे अगर आप अपना बैचलर कोर्स कंटिन्यू करते हैं आफ्टर योर ट्वेल्थ क्लास, तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, सेल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग रीड करना पड़ेगा, केमिस्ट्री रीड करनी पड़ेगी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, प्रोटीन इंजीनियरिंग, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इंजीनियरिंग और बायो एनर्जेटिक्स और एंजाइम इंजीनियरिंग, एंजाइम टेक्नोलॉजी वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, C++, डेटा स्ट्रक्चर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ना पड़ेगा। बायोमटेरियल्स का सब्जेक्ट वहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ेगा, हॉस्पिटल सेफ्टी एंड मैनेजमेंट आपको स्टडी करना पड़ेगा, बायो टेलीमेट्री सब्जेक्ट रीड करना पड़ेगा, और एडवांस बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो आपका बैचलर कोर्स होता है, अगर आप लोग बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट ईयर होता है वहाँ पे आपको सेम एज जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा, और आपको वहाँ पे C++, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और आप लोगों को वहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी रीड करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे जानना है। उसके बाद जो है आफ्टर कंप्लीशन योर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, आप लोग बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जॉब पा सकते हैं, बायोटेक कंपनीज़ में जॉब पा सकते हैं, फूड कंपनीज़ में जॉब पा सकते हैं, और कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बट इसके लिए आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, या फिर PhD करनी पड़ेगी। बहुत सारे जो रिसर्च असिस्टेंट्स की जॉब निकलती हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, और लैब टेक्नीशियन की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं आप लोग, हॉस्पिटल्स विद रिसर्च फैसिलिटीज़ जहाँ पे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ICR, CSIR, ICMR, DST जैसी जो लैब्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट रिसर्च पोजीशंस। तो ये आप लोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो हैं बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और यहाँ पे एक सेपरेट पोस्ट होती है बायोमेडिकल इंजीनियर की, जिसकी सैलरी बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या आफ्टर योर मास्टर इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए, जैसे कि GE हेल्थ केयर कंपनी, फिलिप्स हेल्थ केयर, और
साइंसेस हेल्थ केयर, तो ये यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है दोनों ही फील्ड्स में आप लोग डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक जिसको हम वो लोग बोलते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं, दोनों ही फील्ड्स में, बायोमेडिकल में भी, बायोटेक्नोलॉजी में भी। और जो सैलरी होती है बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को करने के बाद आप लोगों की एज आ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस आप लोग देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियर्स की जो सैलरी होती है विद एक्सपीरियंस वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एवरेज जो कोर्स फ़ी है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की विद फ्रेशर सैलरी वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सेम एज ऐसे ही आप लोगों को एवरेज कोर्स फ़ी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा विद फ्रेशर सैलरी इन द केस ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब फ्रेंड्स, जो हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में या जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा काम होता है वो सिटीज़ कौन कौन सी हैं इस पे बात कर लेते हैं। तो बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, पुणे है। यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स जो हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में अवेलेबल रहती हैं। सेम एज ऐसे ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो है बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद सिटीज़ बहुत ही फेमस हैं। तो आप लोग यहाँ पे जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। और गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो आप सर्च कर ही सकते हैं, लाइक जैसे कि एम्स या फिर पीजीआई। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्कोप की कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप कहाँ पे है, तो बायोफार्मा इंडस्ट्री में है, जहाँ पे एंजाइम प्रोडक्शन होता है, वैक्सीन डेवलपमेंट होता है या आर&डी होती है बहुत सारी वैक्सीन्स पे। और कोविड-19 के बाद में जो है वैक्सीन को सब लोग जान गए हैं कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद, तो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप वहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है करें जो आपको अच्छा लगे। और आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे अच्छे से समझा होगा या देखा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।